प्रभु में आपकी बहन प्रीति कुजूर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे sermon को सुनते हैं, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए इस समय में हम सीखेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24 पद से लेकर के 26 पद तक, जिसमें यूँ लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इसके बारे में थोड़ी देर देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। कहने का अर्थ है कि आज का जो सब्जेक्ट है वो आरंभ की बातों में बना रहना। आज का जो शिक्षा है, जो सब्जेक्ट है वो है आरंभ की बातों में बने रहना। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे उस समय में उन्होंने क्या कहा था। प्रेरितों की पुस्तक उसका प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते उठा लिया गया। तो उसने कौन सी बातें छोड़ करके गया कलीसिया के लिए। सबसे पहली बात है उसने क्या कहा। एक उसने आशा हमें दी, मैं फिर वापस आऊँगा, एक दिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और उसने चेतावनी दिया कि जब तक मैं नहीं आता तब तक मैंने जो कहा है उसमें बने रहना। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन हमको कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि यदि हम बचे रहना चाहते हैं, यदि कलीसिया बचे रहना चाहती है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों में बने रहना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसलिए जो क्या कहता है वचन 2 अध्याय उसका 24 पद में, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। यदि आप उसमें बने नहीं रहेंगे, इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो हम देखते क्या है कि यदि आप उसमें बने नहीं रहेंगे इस वर्ष में, तो ना तो आप पुत्र के हैं और ना ही आप पिता के हैं। ना तो आप पुत्र के हैं ना ही आप पिता के हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसने जब हमको रोपा है, हम लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 6वें पद से हम लोग देखते हैं, 6 से 9 में देखते हैं कि एक स्वामी ने दाख की बारी लगाई है और हम देखते हैं अंगूर के बहुत सारे वृक्ष है, उसके बीच में उसने अंजीर के पेड़ को लगाया है। और वो जो आशा कर रहा है कि 3 साल हो गए उसमें फल आए, और वो जब फल नहीं देखता तो रखवाले से कहता है कि काट डाल। तो रखवाले क्या कहता है, रखवाला क्या कहता है कि हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे। तो जो रखवाला है ये है प्रभु यीशु मसीह। लगाने वाला कौन है? परमेश्वर। अंजीर कौन है? हम और आप। अंगूर की डाली या अंगूर की बारी अर्थात संसार। तो संसार में उसने हमको यानी विश्वासियों को रखा है। और प्रभु यीशु मसीह बड़ी गंभीरता के साथ में हमको उसने परमेश्वर के सामने मांगा है, विनती किया है, इस वर्ष इसे रहने दे। और वो हमको पालन पोषण करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, अर्थात वचन देता है, हमको वचन की संगति देता है, हमको प्रार्थना में जीवन देता है और हमको संभालता है ताकि हम और आप फले और बहुत से फल लाए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि यीशु के आरंभ की बातों में बने रहो। वचन हमको कहता है कि यीशु के आरंभ की बातों में बने रहो। तो मेरे प्रिय मित्रों कि जब हम कहते हैं, वचन कहता है इसी में 2 अध्याय के ही 6वें पद में कहता है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। जो कोई यह कहता है कि उसमें बना रहता तो उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले जैसा वह अर्थात यीशु चलता था। और इसी बात को पौलुस क्या कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो प्रिय यहाँ जब हम 7वें पद में देखते हैं, पहले अध्याय के ही
पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के ही 7वें पद में क्या दिखते हैं? हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है, जिसे तुमने सुना है। तो कौन सी नई बात कह रहा है? यहाँ कोई नई बात नहीं सुना रहा, वही पुरानी बात। अर्थात यदि हम उसमें बने रहेंगे तो हमारा संगति करना, मीटिंग जाना, चर्च जाना मायने रखता है। यदि हम प्रभु में बने नहीं हैं तो हमारा संगति करना व्यर्थ है, हमारा मीटिंग जाना व्यर्थ है, हमारा चर्च जाना व्यर्थ है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। तो कैसे बने रहना है? कौन सी बातों में बने रहना है? जिसका आंसर हमको मिलता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के मैं पढ़ूंगी। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये है हमारे लिए सुसमाचार जो हमने आरंभ से सुना है कि क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये है हमारे लिए सुसमाचार। तो वही पुरानी बात अर्थात आरंभ की बात, आरंभ की बात अर्थात यीशु की बात, अर्थात उसमें हमको बने रहना है। वही बात, आरंभ की बात अर्थात यीशु की बात, जिसमें हमको बने रहना है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें आरंभ की बातों में क्यों बने रहना है? हमें आरंभ की बातों में क्यों बने रहना है? तो इसका उत्तर जो है हमको यहीं पर मिलता है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 26 पद क्या कहता है? मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, जो तुम्हें भरमाते हैं। तो शर्त क्या है? यदि मैं कहती हूँ कि मैं यीशु में हूँ या यीशु में बनी हुई हूँ, तो शर्त ये है कि हमको चलना है। तो फिर चलना है, अर्थात यीशु में मैं हूँ, यीशु में मैं बनी हुई हूँ और यीशु में मैं चलती हूँ। पुरुष लोग, यीशु में मैं हूँ, यीशु में मैं बना हूँ, यीशु में मैं चलता हूँ। तो प्रिय मित्रों, टेंशन क्या है, परेशानी क्या है? कि कोई तुम्हें भरमा सकता है, कोई तुम्हें भरमा सकता है। तो भरमाने वाला अर्थात फंसाने वाला या फंसने वाला कौन हो सकता है? फंसने वाला भी कौन हो सकता है? हम देमास के जीवन में देखते हैं, जो कि पौलुस का बहुत ही अच्छा कोवर्कर था, पौलुस उसको पसंद करता था। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 10वां पद में हम देखते हैं कि देमास का वर्णन हमको मिलता है। थोड़ी सी उसकी बातें लिखी है, ज़्यादा उसकी बातें नहीं लिखी है, किंतु देमास का हम देखते हैं कि उसने संसार को प्रिय जान करके पौलुस को छोड़ दिया। तो प्रिय मित्रों, जब उन दिनों में संसार को लोग प्रिय जान करके परमेश्वर की संगति को छोड़ सकते थे, तो आज क्यों नहीं छोड़ सकते? आज तो परिस्थितियाँ और भी खराब है। आज तो सारे तरफ में हमको संसार दिखाई देता है जो गंदा है। तो संसार का प्रभाव हमारे इस 21वीं सदी में कितना ज़्यादा है? आपके जीवन में, आपके घरों में, आपकी कलीसिया में कितना ज़्यादा संसारिक आपको दिखाई देता है, ये हमको और आपको सोचने का विषय है। इसलिए क्योंकि हमको दोनों चीज़ें चाहिए, संसार भी चाहिए और परमेश्वर की संगति, मसीह की देह भी चाहिए, वचन भी चाहिए, और इसका पाला हम में से प्रत्येक के जीवन में पड़ता। तो आप परमेश्वर को कहाँ रखते हैं और संसार को कहाँ रखते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर को कहाँ रखते हैं या वचन को कहाँ रखते हैं, और संसार की संसारिकता को आप कितना रखते हैं? क्योंकि ये समय जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। आज हम देखते हैं संसार की जो बातें हैं कलीसिया में पूरा घुसा हुआ है, और चूँकि संसार जो है कलीसिया में घुस चुका है, हमारे प्रचारक भी संसारिक हो गए हैं, संसारिक जीते हैं, संसारिक रहते हैं, संसारिक सोच रखते हैं, और थोड़ी सी ज्ञान बुद्धि के कारण वे लोग प्रचार में आगे रखते हैं, अपने आप को दिखाते हैं।
और उसके बाद क्या करते हैं, प्रचारक ऐसे संसारी हो गए कि वे उनको खुद अपना प्रमोट करते हैं, अपनी वाहवाही, अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा और फिर पैसों का डिमांड। तो ऐसे लोगों से आप बचें, ऐसे लोगों से बचें। आज आराधक भी जो वर्शिप करते हैं वे परमेश्वर की वर्शिप करने के बजाय वो खुद अपनी वर्शिप करते, खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो हमको ऐसे बातों से हमको बचना है, ऐसी बातों से हमको बचना है। इसलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद क्या कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद में क्या कहता है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार की बातें मिटती रहती है, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और हम देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा, ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी, सारी चीज़ें मिट जाएगी, किंतु सर्वदा क्या बना रहेगा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा। अर्थात जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। व्यक्ति वही बना रह सकता है जो उसकी बातों पर बना रहता है, जो उसमें स्थिर रहता है। तो हमें परमेश्वर की बातों में बने रहना है, परमेश्वर की बातों में हमें बने रहना है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 12 पद में कहता है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ संसार की आत्मा भी है और पवित्र आत्मा भी है। आपके पास कौन सा आत्मा है? प्रश्न ये उठता है कि आपके पास में कौन सी आत्मा है। मेरे प्रिय मित्रों, आपका चाल चलन आपका पहचान बताता है, आपका व्यवहार आपका पहचान बताता है, आपकी पर्सनालिटी आपकी पहचान बताती है कि आप पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं कि संसार की आत्मा के चलाए चलते हैं। आपके पहनावा आपको आपका परिचय बताता है कि आप संसार की आत्मा के द्वारा चलते हैं या परमेश्वर की वचन या पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। क्या लिखता है वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रिय मित्रों, हम भले ही बड़े बड़े कार्य कर ले, बड़े बड़े दिखावे के कार्य कर ले, बड़े बड़े सेवा के कार्य कर ले, बड़े बड़े हम वर्शिप कर ले, बड़े बड़े हम जगह पर हम जा कर के सुसमाचार का प्रचार कर दे, लेकिन वचन हमको बताता कि हमारा चाल चलन आत्मिक हो, हमारा व्यवहार आत्मिक हो, हमारे जीवन में दया की भावना हो, हमारी आँखें सही हो, हमें जीविका का घमंड ना हो, हमें संसार की अभिलाषाएं हमारे जीवन में ना रहे। ये सारी बातें हमको आत्मिक बनाता है। हमको वचन क्या कहता है गलतियों 6:14 में, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यहाँ पर पौलुस जो हमको बता रहा है कि पौलुस कह रहा है कि मैं कितने लोगों को क्रूस पर चढ़ा चुका हूँ। पौलुस बता रहा है कि मैंने 2 लोगों को क्रूस पर चढ़ाया है, पहला संसार को और दूसरा खुद को। और जब खुद जो कि क्रूस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति वो पहले ही मर चुका होता, वो जिंदा नहीं रहता। तो पौलुस की नज़र में संसार मर गया है और पौलुस की नज़र में संसार में जी कर भी वो मरा हुआ है। और इसलिए वचन में वो कहता है कि जो मसीह में जीते हैं वो मसीह में मरेंगे, और जो मसीह में मरते हैं वे मसीह में जिलाए जाएंगे। कितनी अद्भुत वचन हमको बताता है। जो मसीह में जीते हैं वे ही मसीह में मरेंगे, और जो मसीह में मरते हैं वे ही मसीह में जिलाए जाएंगे। तो हम कब मसीह में जीते हैं? हम इसी जीवन में मसीह में जीते हैं, इसी जीवन में हम मसीह में जीते हैं। हमको दूसरा जीवन नहीं है हमारे पास में, हमको इसी जीवन में कार्य करना है। मेरे प्रिय, हम संसार की बातों को कितना महत्व देते हैं और आत्मिक बातों को कितना महत्व देते हैं। वचन हमको कहता है कि संसार की ज्ञान परमेश्वर की निकट मूर्खता है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 19 पद।
तो हमको अपनी पहचान अलग रखनी है, हमको जो है अपनी पहचान अलग रखनी है। हमको संसार में रहते हुए संसार के भागी होना नहीं है। आज हम देखते हैं कि समय कितना कठिन होते चला जा रहा है, कितना परेशानियां, समय इतना दिखता है कि एक आत्मिक ठंडापन को हम देखते हैं, एक आत्मिक ठंडापन को देखते हैं। इसलिए क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है, मत्ती 24:12 में क्या कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और जिन व्यवस्था को परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, अर्थात 630 नियम जो परमेश्वर ने दिए थे, और उसमें से कई नियम ऐसे हैं जो रिश्ते और संबंध को बताता है कि अपनी माँ के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना, अपना पिता के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना, अपनी बहन के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना। ऐसी बहुत सी उसमें नियम कानून बताए थे परमेश्वर ने। और वही नियम कानून को आज हम लोग ताक में देखते हैं कि संसार इतना गंदा हो गया, कि इतना गंदा हो गया है कि कौन सा रिश्ता कब अपनी चरम सीमा को तोड़ दे या सीमाओं को लांघ दे, हम बोल नहीं सकते। इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया प्रियो। इसलिए वचन में हमको कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और चूंकि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, वचन का महत्व कम होता चला जा रहा है, वचन का महत्व कम होता जा रहा है। जिसको परमेश्वर ने भजन संहिता 119 का 160 में कहता है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। वो नियम को हम देखते हैं कि लोग जो है वचन का महत्व को कम होते देखते हैं, या लोग जो है वचन के महत्व को कम दे रहे हैं। वो परमेश्वर जो भयानक परमेश्वर है, और हम देखते हैं जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, उस वचन को हम देखते हैं कि लोग जो है महत्व नहीं देते हैं। आज वो परिस्थिति आ रही है, मसीही समाज में ये परिस्थिति आ रही है। प्रार्थना का महत्व कम होते जा रहा है, लोगों में इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। प्रिय मित्रों, आप अपनी विलासिता में तो नहीं खो गए, आप अपनी ऐशो आराम में तो नहीं खो गए, संसारिक बातों में तो नहीं खो गए। अपने आप को जांचे, अपने आप को देखें। क्या कहते हैं, संगति का महत्व खत्म होते चला जा रहा है। एक विश्वासी को वचन भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए और संगति का जीवन भी चाहिए। और जब ये तीनों रहता है तो वो प्रभु में स्थिर रहता है। इसलिए कुलुसी की पत्री में वचन हमको बताता है कि जो जो उन दिनों को आते देखो, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। उन दिनों अर्थात प्रभु का दिन को आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। तो हमको संगति में रहना है, फेलोशिप में रहना है, वचन में रहना है, आपस की संगति में रहना है, क्योंकि ये सारा संसार जो है दुष्ट के हाथ में है, दुष्ट के हाथ में है। परमेश्वर ने पहले देखिए इजरायलियों को कैसे कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, 4 पीढ़ी तक को दंड देने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय में हम देखते हैं, निर्गमन 34 उसका 6 और 7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है अपने लोगों के लिए। इतना उसका गुस्सा को देखिए। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर जो है खुद उसको भी, उसके बेटों को, उनके बेटों को और उनके बेटों को, पर पोतों तक वो क्या कहता है, दंड देने वाला। इतना परमेश्वर का गुस्सा है। परमेश्वर का गुस्सा क्यों है? यहाँ पर हमको परमेश्वर का गुस्सा हमको क्यों दिखता है, जिसका हमको उत्तर यहाँ पर हमको दिखता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वचन हमको कहता है, व्यवस्था विवरण 4 उसका 40 पद हमको क्या कहता है, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। और वैसे ही हम यिर्मयाह की पुस्तक में भी हम देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय में हम लोग देखते हैं,
यिर्मयाह की पुस्तक 38 अध्याय उसका 20 पद को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, यिर्मयाह ने कहा तो उनके वश में ना कर दिया जाएगा। यिर्मयाह ने कहा तो उनके वश में ना कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचा रहेगा। तब तेरा प्राण बचा रहेगा, अर्थात दोनों जगह पर व्यवस्था विवरण 4:40 और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय 20 पद में, यहाँ दोनों जगह पर हमको एक ही बात देखने को मिलता है कि परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि इजरायलियों को कैसे उसने बने रहने के लिए कहा था कि ले व्यवस्था की पुस्तक में हम लोग कई जगह देखते हैं। 18 पद में हम लोग देखते हैं, पहला 1 से लेकर 6 तक देखते हैं, 21 तक देखते हैं, आगे और भी कई जगह हम देखते हैं। बार बार उसने इस्राएलियों को कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर ने ये बातें क्यों कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ? बार बार कहने की क्या जरूरत था? उसने अपने लोगों को याद दिलाया कि जब जब तुम इस बात को स्मरण करो, तुम फिरौन को याद करना, फिरौन की दुर्गति को याद करना, क्योंकि फिरौन ने कहा था कि कौन है यहोवा जिसे मैं नहीं जानता। और परमेश्वर ने उनको, पूरे लोगों को परमेश्वर ने दंड दिया, क्योंकि फिरौन को अपने देवी देवताओं पर घमंड था और परमेश्वर ने उनका नाश किया। उनके मध्य में चला फिरा और फिरौन को बताया कि मैं यहोवा हूँ, मैं अकेला जो परमेश्वर हूँ, जिसने मैं पूरी दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, मैं बाकी देवताओं से अलग हूँ। मैं उनकी तरह व्यवहार नहीं करता, मैं उनकी तरह स्वभाव नहीं रखता, मैं उनकी तरह बच्चों की बलि नहीं चाहता, मैं उनकी तरह अर्पण नहीं चाहता, मैं गलत नहीं करता। और परमेश्वर वही चीज़ चाहता है कि उसके लोग भी वो काम करें, उसके लोग भी परमेश्वर की तरह रहे, जैसा वो है वैसे ही उसके लोग भी रहे। वो चाहता है कि हम और आप उसमें बने रहें, जो प्रभु परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, संसार से अलग दिखे, संसार से अलग रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर भयानक परमेश्वर है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर, जो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। और वो परमेश्वर जब इस्राएलियों को बार बार उसने बताया कि तू सही चलो, और उसने नियम दिए, और आज वो हमको भी कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तो तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। परमेश्वर का वचन हमको कहता है। तो प्रियो, जब तक हम सांसारिक जीवन से अलग नहीं होंगे, यीशु की आरंभ की बातों में बने नहीं रह सकते। यीशु की आरंभ की बातों में हम बने नहीं रह सकते। हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में, हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे उसको बहुत अच्छे ज्ञान और बुद्धि दिया था, उसने दर्शन दिया था परमेश्वर को। परमेश्वर ने 2 बार सुलेमान को दर्शन दिया था, किंतु हम देखते हैं कि वो क्या हुआ, 40 वर्ष जो कि है उसने राज्य किया। और हम देखते हैं कि 7 वर्ष उसने मंदिर बनाने में लगा, खुद का घर को बनाने में उसने 13 वर्ष लगा दिया। अर्थात वो ज्ञानी भी था, धनी भी था, सांसारिक भी था, और उसके पास में 1000 बीबियाँ थी। तो मेरे प्रिय, जिन बातों को परमेश्वर ने उसको करने के लिए मना किया था, वही कार्य को उसने किया। और आगे हम देखते हैं कि उसने अश्तोरेत यानी गॉड ऑफ सेक्स देवी की उपासना करा, और उसने मोलेक की आराधना करी, बच्चों की बलि देने वाली, चढ़ाने वाली देवी की आराधना उसने की। केमोश देवी अर्थात अनैतिकता, जिसके पास में दया नाम की चीज़ नहीं है, ऐसी देवी की आराधना की। और उसके परमेश्वर में बना नहीं रहने के कारण उसकी वजह से राज्य जो है 2 भागों में बट गया। राष्ट्र पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का, और पूरे चौथे 4 पीढ़ी तक हम देखते हैं, उससे कई ज़्यादा पीढ़ी, पूरे गोत्र बर्बाद हो गए। परमेश्वर ने ये दंड दिया। तो मेरे प्रिय, लूसीफर क्या करता है? लूसीफर यही तो करता है कि मैं बाहर तो बिगाड़ ही रहा हूँ, अंदर भी नहीं छोड़ूंगा। और हम लोग यहाँ देखते हैं प्रियो, सुलेमान जो है मूर्ति पूजा में फंस गया था। और मूर्ति पूजा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वचन हमको क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 8वां अध्याय 4 पद में कहता है कि हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं। मूरत जो है जगत में कोई वस्तु नहीं। तो जब मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है, तो परमेश्वर के इससे ज़्यादा गुस्सा क्यों होता है? जिसका जवाब हमको 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 20 पद में हमको मिलता है। 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 20 पद में यहाँ पर हमको वचन क्या कहता है?
वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। इसलिए प्रिय मित्रों कि बलिदान का चढ़ाने वाला मूर्ति को नहीं चढ़ाता किंतु वो दुष्ट आत्मा को चढ़ाता है, और इसलिए परमेश्वर इन सारी बातों से गुस्सा करता है, क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के लोग, मेरे विश्वासी भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बना करके घर में रखे हैं, या फिर आप रोजरी पहनते हैं या गले में लॉकेट पहनते हैं, आप इन सबको उतार दीजिए, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा की शक्ति इसमें वास करती है, दुष्ट आत्मा की शक्ति वास करती है। और आजकल तो प्रचारकों के पैर छूने के रिवाज को हम देखते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों से हम बचें, इन सारी चीज़ों से हम बचें, क्योंकि परमेश्वर को इन सारी बातों से घृणा है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसमें बने रहे, आरंभ की बातों में बने रहे, आरंभ की बातें जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। तो आज हम इस सरमन को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि समय हो गया है, आधे घंटे का मुझे वीडियो बनाना होता है। आगे का हम लोग सेकंड पार्ट जो है, हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावन बाप, धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी सहायता की प्रभु। हर एक भाई बहन को सुनने में, समझने में प्रभु जी हर एक की सहायता करें। होने दे प्रभु कि हम में से हर एक आप में बढ़े और आप में बढ़ते चले जाए, और खुदावन बाप हम घटते चले जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं सेकंड वीडियो बहुत जल्द ही आपके लिए बनाऊंगी। तब तक प्रभु में बने रहें।